बर्फीली पहाड़ियों के दामन में एक सिमली नाम का छोटा सा गांव बसा था। उस गांव में मिल्खू नाम का एक किसान अपनी पत्नी नूरी के साथ रहता था। वे दोनों अपने खेतों में मौसमी सब्जियां उगाते थे और बाजार में बेचकर अपना जीवन बिताते थे। उनके विवाह के 4 सालों बाद भी उनकी कोई संतान न हुई। एक दिन नूरी बाजार से सब्जियां बेचकर वापस लौट रही थी कि उसके कानों में किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। वह रुककर चारों तरफ देखने लगी। उसके कदम जहां थे वहीं रुक गए। जब उसकी नजर एक लाल मखमली कपड़े में लिपटे एक नन्हे से बच्चे पर पड़ी, तब उसने देखा कि वह एक खूबसूरत सी गोल मटोल सफेद बर्फ के गोले जैसी बच्ची थी। नूरी ने ठंड में बिलखती बच्ची को उठाकर सीने से लगा लिया और सोचने लगी, आखिर इस बच्ची के माँ बाप ने इसे मरने के लिए यहाँ क्यों छोड़ दिया। उसने सोचा, चलो मुझे तो ईश्वर ने औलाद दे दी, अब मैं ही इसको बड़ा करूंगी। वह उसको सीने से लगाए लगाए घर आ गई। उसने बच्ची के शरीर पर गरम तेल की मालिश की, उसे नहलाया धुलाया, उसे दूध पिलाया और रजाई में सुला दिया। मिल्खू जब खेतों से लौटा तो घर में बच्ची को देखकर हैरान हो गया। नूरी ने जब उसे सारी बात बताई, तब उसने भी ईश्वर का आशीर्वाद समझकर बच्ची को स्वीकार कर लिया। मिल्खू और नूरी की दुनिया बदल गई थी। बच्ची का नाम झूमा रखा था। नूरी का काम भी बहुत बढ़ गया था। झूमा 2 साल की हो गई थी। कुछ दिनों से नूरी सारे काम करके जब सोने जाती तो थक जाती। मिल्खू एक दिन उसे अस्पताल लेकर गया तो मालूम हुआ कि उसके शरीर में खून की कमी हो गई है। वह उसका पूरा ध्यान रखता। एक दिन मिल्खू जब खेतों से वापस आया तो नूरी बेहोश पड़ी थी और झूमा रो रही थी। मिल्खू नूरी को उठाकर गांव के अस्पताल में ले गया, लेकिन तब तक उसके प्राण निकल गए थे। मिल्खू झूमा को लेकर कई दिनों तक रोता बिलखता रहा। 6 महीने तो जैसे तैसे कट गए, लेकिन उसके लिए झूमा की देखभाल करने में मुश्किल हो रही थी। फिर लोगों के समझाने पर उसने रोहिणी नाम की एक भली सी लड़की देखकर उससे शादी कर ली। रोहिणी ने पहले तो बड़े प्यार से झूमा की देखभाल की, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद जब उसकी अपनी एक नन्ही सी बेटी पैदा हो गई, तब वह झूमा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती। अपनी बेटी रूही में ही दिन भर व्यस्त रहती। जब कभी मिल्खू उससे कहता कि झूमा का भी ध्यान रखा करो, तब वह कहती, तुम्हारी बेटी का ध्यान रखते रखते मैं अपनी बेटी का ध्यान रखना भूल जाती हूँ, इसलिए मैं जितना करती हूँ उतने में ही संतुष्ट रहो। मिल्खू कुछ ना कह पाता। वह खेतों पर जाने से पहले नन्ही झूमा को नहला धुलाकर तैयार कर देता, उसको खाना भी खिला देता ताकि रोहिणी को ज्यादा काम न करना पड़े। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। अब झूमा अपनी तोतली भाषा में बहुत कुछ बोलने लगी थी और नन्ही सी रूही के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन रोहिणी उसे अपने बेटी को छूने भी नहीं देती थी। एक दिन मिल्खू जब खेतों से लौटा तब उसने देखा कि झूमा भूख से रो रही थी, लेकिन रोहिणी अपने बच्चे को गोद में लेकर सो रही थी। मिल्खू को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुमसे अगर मेरी बच्ची नहीं संभलती तो तुम अपनी बेटी को लेकर घर से निकल जाओ। इस पर रोहिणी तनकर बैठ गई और बोली, अगर घर में सुख शांति चाहते हो तो इस झूमा को घर से निकाल दो, वरना मैं खुद ही इसको किसी दिन बर्फीली पहाड़ियों में छोड़ आऊंगी। उस दिन दोनों की बहुत तू-तू मैं-मैं हुई। दूसरे दिन सुबह मिल्खू जब खेतों में गया तो वह अपनी नन्ही सी 4 साल की झूमा को भी अपने साथ लेकर चला गया। एक चटाई और एक कंबल भी साथ में ले गया था। उसने एक क्यारी में चटाई बिछाया और उस पर झूमा को सुलाया। कंबल उड़ाकर काम करने लगा, क्योंकि उसे बीज डालने के लिए खेत तैयार करना था। उसने देखा जिस जमीन को खोदने में उसे 1 घंटा लगता था, वह तो 10 मिनट में ही उसने खोद डाली। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि आज ये चमत्कार कैसे हो गया। उसने सोई हुई झूमा पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए काम में लग गया। फिर देखते ही देखते उसने 1 घंटे में बहुत सी जमीन खोद डाली। झूमा के साथ खुशी खुशी घर आ गया। रोहिणी को सारी बात बताई। रोहिणी जल भुन गई। दूसरे दिन फिर झूमा को लेकर गया और पिछले दिन की तरह उसने खेतों में बीज बोए।
वह देख रहा था कि जो काम वह 1 घंटे में करता था, वह काम 10 मिनट में ही हो गया था। तब उसे लगा कि ये जरूर झूमा का ही चमत्कार है। धीरे धीरे ये उसका रोज का नियम बन गया। वह खेतों में जाता और झूमा को अपने साथ ले जाता। वह जितनी ही झूमा की तारीफ करता, रोहिणी उतना ही चिढ़ती। एक बार उसकी सब्जियों की फसल बहुत अच्छी हुई थी और उसे बहुत सारे पैसे मिले। पैसे लेकर वह सबके लिए कुछ कुछ सामान लेने बाजार गया था। झूमा और रूही के लिए सुंदर सुंदर फ्रॉकें, रोहिणी के लिए साड़ियाँ और चांदी के कंगन, अपने लिए स्वेटर, कंबल, बहुत सारा सामान लेकर जब घर पहुंचा तो झूमा कहीं नजर नहीं आई। रोहिणी तो सारा सामान देखने में लग गई। मिल्खू ने पूछा, झूमा कहाँ गायब हो गई? पूरा घर देख लिया, वह कहीं ना थी। मिल्खू रात के समय पहाड़ी पर ढूंढने के लिए गया। रोहिणी भी रूही को गोद में उठाकर उसके पीछे पीछे आ गई। चारों तरफ बर्फ पड़ी थी और झूमा एक पेड़ के नीचे आराम से बैठी किसी से बातें कर रही थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। झूमा कह रही थी, मुझे मालूम है कि मैं हिमकन्या हूँ। मेरे पापा मम्मी बहुत अच्छे हैं और मेरी बहन रूही बहुत प्यारी है। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। आप मुझे मत ले जाओ। मैं अपने परिवार के बिना नहीं रह सकती। तभी एक भारी भरकम आवाज सुनाई दी, हमने तो नूरी पर तरस खाकर उसकी गोद में तुम्हें डाला था, अब वही नहीं रही। झूमा रोने लगी और बोली, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। मेरे माँ बाप कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं। इस बार मुझसे नहीं देखा गया, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत मदद कर दी। आप मुझे उनके पास ही रहने दो। रोहिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दौड़ के झूमा को उठा लिया और उस अदृश्य आदमी की तरफ देखकर बोली, आप जो भी हैं निश्चिंत होकर जाइए। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। इस नन्ही सी बच्ची ने मुझ जैसी स्वार्थी औरत के लिए आपके साथ जाने से इनकार कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। अब झूमा मेरे साथ ही रहेगी। मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। तब तक सबने देखा कि पेड़ की एक डाली जोरों से चरमराई और किसी के जाने की आहट सुनाई पड़ी। अब मिल्खू की चिंता खत्म हो गई थी। चमत्कारी हिमकन्या उसके साथ वापस आ गई थी। उसका परिवार खुश हो गया था। रोहिणी को भी विश्वास हो गया था कि सब्जियों की फसल के अधिक होने के पीछे झूमा का ही हाथ था। राजा सोनपुर गांव में रहता था। जैसा उसका नाम वैसे उसके सपने। राजा खुद को सच का राजा समझता था। ना ही वह घर के कोई काम करता और ना अपने माता पिता की कोई बात सुनता। बस बड़ी बड़ी बातें करता रहता। घर वाले तो उससे परेशान थे ही, गांव वाले भी उससे परेशान थे। जब उसकी मर्जी होती किसी के घर भी जाकर बैठ जाता और सच के राजा की तरह गांव वालों पर रौब जमाता। गांव वाले उसे बच्चा समझकर कुछ नहीं कहते थे। सब सोचते बड़ा होकर ठीक हो जाएगा। लेकिन राजा को ऐसा लगता था कि वह किसी से भी कुछ भी काम करवा सकता है। एक दिन की बात है। राजा के पिता ने राजा से कहा, राजा, जाकर खेत में थोड़ा काम करवा लो। आज मैं खेत नहीं जा सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पिताजी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे काम करना पसंद नहीं है। राजा, अगर तुम खेत जाओगे तो मैं तुमको 100 रुपए दूंगा। 100 रुपए के लालच में राजा खेत चला जाता है और वहाँ सबसे काम करवाता है। उसे दूर एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वह खेत में काम कर रहे लोगों से पूछता है, वो सामने क्या चमक रहा है? वो सोने की झोपड़ी है। सोने की झोपड़ी? हाँ, वहाँ एक साधु रहते हैं। अगर इस झोपड़ी का थोड़ा सा सोना भी मुझे मिल जाए तो मैं तो सच का राजा बन जाऊंगा। और राजा झोपड़ी के पास जाता है। जैसे ही वे झोपड़ी को हाथ लगाता है, अंदर से आवाज आती है, कौन है बाहर? अंदर आओ। राजा अंदर जाता है तो साधु पूछते हैं, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? राजा डर के कारण उन्हें सब सच बता देता है। तो साधु राजा को पूछते हैं, तुम सच में राजा बनना चाहते हो? हाँ। तो तुमको उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे खुश करना पड़ेगा। साथ ही अपने माता पिता और गांव वालों को खुश करना पड़ेगा। फिर मैं तुमको वरदान दूंगा। मेरा वरदान मिलते ही तुम्हारे पास सब कुछ होगा।
क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ। अब अगले दिन से ही राजा सबको खुश करने में लग जाता है। बिना पिताजी के कहे उनके साथ काम करवाता है, गांव वालों को भी परेशान नहीं करता और रोज शाम को सोने की झोपड़ी में साधु महाराज के पास जाता है, उनकी सेवा करता है। राजा को ऐसा करते देख राजा के पिता राजा की माँ को कहते हैं, ये अचानक राजा को क्या हुआ? मुझे भी नहीं समझ आ रहा है। कल तो गांव वाले भी राजा की तारीफ कर रहे थे, उनका भी काम करवाता है, लेकिन अचानक से राजा में इतना परिवर्तन? वैसे अच्छा ही है। मुझे तो राजा की बहुत चिंता हो रही थी, ऐसा आलसीपन कब तक चलता। हाँ, तुमने सही कहा। अब गांव में भी राजा की वाहवाही होने लगती है। कुछ दिनों बाद राजा जब साधु के पास सोने की झोपड़ी में जाता है तो उनसे पूछता है, महाराज, आप मुझे वरदान कब देंगे? मैं सच का राजा बनना चाहता हूँ और आपके कहे अनुसार मैंने हर कार्य किया और हमेशा करूँगा। राजा बेटा, अभी तुमको थोड़ा परिश्रम और करना होगा। जैसा कि मैंने तुमको कहा था, राजा बनने के लिए तुमको मेहनत करनी होगी। जैसा आप कहें महाराज। और अब राजा और मेहनत करता है। अब गांव में ऐसा हो जाता है कि गांव में जहां भी राजा जाता उसको बहुत आदर सत्कार मिलता और राजा को बहुत खुशी होती। अब राजा को सबका काम करने और उनकी सेवा करने में मजा आने लगा। अब वे अपने माता पिता की भी बहुत सेवा करता और कभी किसी को गलत नहीं कहता। एक दिन जब राजा सोने की झोपड़ी में साधु के पास जाता है तो साधु उससे पूछते हैं, राजा, इतना समय हो गया लेकिन तुमने मुझसे दोबारा पूछा ही नहीं कि मैं तुमको वरदान कब दूंगा। महाराज, मुझे राजा बनने की क्या जरूरत है? सबसे मुझे इतनी इज्जत मिली और इतना प्यार मिलता है। मैं तो वैसे भी राजा बन गया, अब पैसे और महल का मैं क्या करूँगा? मैं अब ऐसे ही बहुत खुश हूँ। बेटा, यही मेरा वरदान था। मैं तुमको समझाना चाहता था और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम ये बात खुद ही समझ गए। लेकिन मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि सोने की झोपड़ी ने मुझे इतना बदल दिया जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। साधु के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।